दोस्तों, एक ऐसी प्रेम कहानी जो एक लड़के और एक लड़की के बीच की होती है और दोनों का जाति धर्म बिल्कुल अलग अलग होता है और शादी के लगभग महीने भर बाद ही उन दोनों का तलाक हो जाता है। और उन दोनों का मिलन कैसे होता है और कहानी क्या है, कैसे है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम समीर होता है और वह अलग जाति और धर्म से था। और लड़की जो थी उसका नाम होता है सिमरन, जो कि अलग जाति से थी। दोनों की दोस्ती अच्छी थी, दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में ही आते जाते घूमते टहलते फिरते रहते थे। धीरे धीरे जब दोनों में दोस्ती ज़्यादा बढ़ती है, घर भी आना जाना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के जब घर आने जाने लगते हैं तो धीरे धीरे प्यार बढ़ता है दोनों में, जिसके बाद घर वालों की मर्जी बगैर चोरी छिपे मिलना भी शुरू कर देते हैं। यह धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों फैसला कर लेते हैं शादी करने का कोर्ट में, क्योंकि दोनों को पहले से ही शायद आभास होता है कि घर वाले हमारी शादी को मंजूरी नहीं देंगे। तब अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनके वकील ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया, फ़ोन नंबर दिया और यह बोला कि यह लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी। वकील के विजिटिंग कार्ड को लेते हुए समीर और सिमरन उस पर खूब हंसते हैं। हंसते इसलिए हैं कि वो उससे कहते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी भला अब। तब वकील कहता है कि ये ज़रूरत कभी न कभी पड़ सकती है, क्योंकि कुंवारों को शादी के लिए और शादीशुदा लोगों को तलाक के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, सिमरन और समीर कोर्ट में शादी करके घर आ जाते हैं। दोनों अपना खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं और दोनों घर वालों की नज़रों में भी खटकने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद शुरू होता है शादीशुदा जिंदगी की असली सच्चाई, क्योंकि शादी से पहले प्रेम में तो सब कुछ संभव होता है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने से अनबन भी शुरू हो जाती है, जो शायद हर घर में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। फिर इन दोनों के बीच में ऐसे अनबन होते रहे। एक दिन सिमरन कहती है कि समीर, शादी से पहले तो तुम मेरे लिए 4 तारे तोड़ने की बात किया करते थे, मेरे साथ घूमने की बात करते थे और साथ में घूमते भी थे, साथ में ही हम दोनों आते जाते थे। लेकिन अब तो कहने के बाद भी घर के ज़रूरी सामान भी मार्केट से नहीं लाते हो। ऑफिस भी जाती हूँ, ऑफिस से घर आकर भी सारा काम करती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस से आते हो तो अपना बैग घर पर रखते हो, दोस्तों के पास घूमने चले जाते हो। तो इस बात पर समीर कहता है कि घर गृहस्थी का काम तुम्हारा है, औरतों का होता है यह काम, अगर नहीं कर सकती हो तो मैंने तो नौकरी छोड़ दो। तब सिमरन कहती है कि इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, शादी से पहले जब कुंवारे थे। इस बात पर समीर कहता है तो फिर तलाक ले लो। तलाक की बात समीर के मुंह से जैसे ही सिमरन सुनती है, उसकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं। वह चुपचाप गुस्से में अपने बेडरूम में सोने चली गई। फिर बाद में समीर भी चुपचाप चला जाता है, सोने बगैर, खाना खाए ही। सुबह होती है तो सिमरन सबसे पहले उठकर अपने कपड़े बैग वगैरह पैक करने लगती है। तो समीर कहता है कि कहाँ जाना है, क्या कर रही हो इतनी सुबह। तो फिर सिमरन कहती है कि मुझे मायके जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और तुरंत अपने माँ को फ़ोन करने लगती है। सिमरन और माँ से कहती है कि माँ, आपने सही ही कहा था कि गैर जात के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे समीर के साथ नहीं रहना है, अब मुझे उनसे तलाक लेना है और मैं जल्द ही घर आ रही हूँ। तब सिमरन की माँ कहती है कि ठीक है बेटी, तू जल्दी से घर आ जा, मैं तेरा तलाक करवा दूंगी। समीर से सिमरन फ़ोन रखकर जाने लगती है। तब समीर उसका हाथ पकड़ लेता है, पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ ने क्या कहा। तब सिमरन कहती है कि समीर, अब हम दोनों कोर्ट में मिलेंगे, और उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। कोर्ट की पेशी में ही दोनों का तलाक हो जाता है, मगर शायद दोनों को यह मंजूर नहीं था।
फिर भी समीर कोर्ट के बाहर सिमरन से बात करने की कोशिश करता है। तब सिमरन की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि दोबारा ऐसी कोशिश मत करना सिमरन से बात करने की, और बहुत उसे गालियां देने लगती हैं। दोस्तों, तब सिमरन अपने माँ से कहती है कि माँ चुप हो जाओ, वैसे भी अब इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अपनी ही पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर समीर की आंखें भर जाती हैं और वह रोने लगता है। फिर अपने घर के लिए चला जाता है और सिमरन भी अपने माँ के साथ अपने घर चल देती है। कुछ समय बाद सिमरन की माँ एक दिन सिमरन से कहती है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है, और कहती है कि कल ही तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। तब सिमरन कहती है कि माँ, मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, क्यों नहीं करनी है? तुम्हारी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, कैसे बीतेगी? तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। माँ की कसम देने पर सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी समीर के लिए ही प्यार था। वह उनके बारे में ही सोचती रहती है। इधर समीर भी घर पर अकेले पड़े पड़े यही सब सोच रहा था कि आखिर मैंने क्यों तलाक के लिए सिमरन को बोला। वह बेचारी ऑफिस जाती, ऑफिस से आकर घर का भी काम करती है। आखिर वो यह सब मेरे लिए ही तो करती थी। यह सब सोच के वह रो रहा था। दोस्तों, अगले दिन फिर समीर एक नए नंबर से सिमरन को फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो, मैं समीर बोल रहा हूँ, प्लीज़ पूरी बात सुन लेना, ध्यान से फ़ोन मत काटना, रिक्वेस्ट करता हूँ। तब सिमरन कहती है कि मेरे पास क्यों फ़ोन किए, मेरे पास फ़ोन अब मत करो, मेरी सगाई होने वाली है, मेरी अब दूसरी शादी होगी। इतना कहकर फ़ोन सिमरन काट देती है। फिर वह रोने लगती है। कुछ ही देर में उसकी माँ कमरे में आ जाती है। तब वह पूछती है कि बेटी, आखिर क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर सिमरन बताती है कि माँ, अभी अभी समीर का फ़ोन आया था, वह मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं किया, फ़ोन काट दिया। तब माँ कहती है कि बेटी, ठीक किया तुमने फ़ोन काट कर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। जैसे ही तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो जाएगी, शायद सिमरन की माँ को सिमरन और समीर की प्यार की जरा भी कद्र नहीं थी। वह पुराने ख्याल वाली थी। उसकी नज़र में समीर एक नीची जात का लड़का था। वह तो पहले से ही चाहती थी कि इन दोनों का तलाक हो जाए। दोस्तों, समीर सिमरन की दूसरी शादी के बारे में सुनकर बहुत ही तड़प रहा था, लेकिन वह अब कर ही क्या सकता था, क्योंकि सिमरन अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। समीर ने सोचा कि शायद सिमरन ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इसलिए मुझसे बात नहीं करती। अब मैं भी उसे परेशान नहीं करूँगा, ना तो उसके पास फ़ोन करूँगा। ऐसा सोचकर वह दूसरे दिन अपनी कंपनी में जाता है और बॉस से कहता है कि जो भी मेरी सैलरी बनती है दे दो। सैलरी लेने के बाद वह रिजाइन कर देता है। तब उसका बॉस पूछता है कि अब तुम समीर नौकरी कहाँ करोगे? तब समीर कहता है कि सर, अब मैं गोवा जा रहा हूँ, वहीं पर जाकर कुछ कर लूँगा। वैसे भी मेरी और सिमरन की तलाक हो चुकी है, अब हम दोनों में भी बात भी नहीं होती। अब मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, और अगर सिमरन कभी वापस आए तो मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। ऐसा कहकर वह बॉस के पास से चला जाता है। अगले ही दिन सिमरन की सगाई होने वाली थी। सिमरन सुबह ही अपने सर को यानी बॉस को फ़ोन करती है कि सर, आपको मेरी सगाई में आना है। तब बॉस उससे कहते हैं कि अच्छा किया तुमने खुद ही फ़ोन कर दिया। कल ही समीर मेरे पास ऑफिस में आया था और मुझसे बोल कर गया है कि सर, अगर सिमरन का फ़ोन आए तो मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना, क्योंकि तुमने उसका फ़ोन काट दिया था। वह आज ही गोवा जा रहा है। सिमरन, अगर हो सके तो उसे रोक लो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उससे छोड़कर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। अगर तुमसे प्यार ना करता होता तो वह अब तक किसी न किसी लड़की से शादी जरूर कर लेता। सिमरन, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर किसी के घर में चलती ही रहती हैं,
लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि हर कोई तलाक कर ले। मैं फ़ोन रखता हूँ, आगे जो तुम्हारी मर्जी हो कर लेना। तभी सिमरन अपने घर से बिना बताए ऑटो पर बैठती है और पहुंच जाती है समीर के घर। वहाँ पर जाकर वह जोर जोर से आवाज़ लगाती है तो समीर की माँ दरवाज़ा खोलती है। सिमरन को सामने देखकर पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब सिमरन कहती है कि माँ जी, यह सब सवालों के जवाब तो मैं बाद में दे दूंगी, पहले मुझे यह बताओ कि समीर कौन सी फ्लाइट से गोवा गया है। तब उसकी माँ कहती है कि उसकी फ्लाइट 2 बजे की है। सिमरन घड़ी देखती है कि टाइम अभी बचा है। वह तुरंत ही वहाँ से निकल लेती है एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में समीर को फ़ोन ट्राई करते हुए जाती है कि शायद समीर फ़ोन उठा ले, लेकिन समीर हर बार फ़ोन इसका काट देता है। वह एयरपोर्ट पर पहुंच गई, देखती है कि कहीं समीर दिख नहीं रहा है। परेशान हो जाती है। वह थक हार कर एक सीट पर बैठ जाती है और वहीं से फ़ोन फिर लगाती है। तब समीर के फ़ोन की घंटी उसके पास ही बजती है। वह सुन लेती है, पीछे मुड़कर देखती है तो समीर वहाँ पर खड़ा था। वह उसके सीने से लिपट कर रोने लगती है और पूछती है कि आखिर समीर, तुम मुझे छोड़कर गोवा क्यों जा रहे हो। फिर समीर पूछता है कि आखिर सिमरन, तुम मुझे छोड़कर दूसरे शादी क्यों कर रही हो। फिर सिमरन कहती है कि सवाल पहले मैंने शुरू किया है, इसलिए मेरा जवाब दो। तब समीर उसके हाथ में फ्लाइट की 2 टिकट रखते हुए कहता है कि गोवा सिर्फ मैं अकेले नहीं जा रहा था, बल्कि तुम्हें भी साथ ले चलता। अगर तुम नहीं आती तो मैं भी नहीं जाता। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम बताओ कि शादी क्यों कर रही थी। तब सिमरन कहती है कि समीर, यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी माँ की कसम देने पर मजबूरी में कर रही थी। मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। समीर कहता है, नहीं सिमरन, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने ही तुम्हें तलाक के लिए बोला था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तब सिमरन कहती है कि ना गलती तुम्हारी है ना गलती मेरी है, बल्कि हम दोनों की है, इसीलिए सज़ा भी हम दोनों की ही होगी। फिर समीर कहता है कि आखिर सज़ा क्या है। तब सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सज़ा यह है कि अब हम दोनों को साथ साथ गोवा घूमना पड़ेगा। फिर उसी समय दोनों साथ साथ सिमरन और समीर गोवा घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक देते हैं और दोबारा पूरे रीति रिवाज के साथ जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर शुरू हो गया समीर और सिमरन का सच्चा प्यार। दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह स्टोरी कैसा था इसके बारे में भी अपना राय कमेंट में दें। तो चलिए मिलते हैं आज के बाद किसी और बेहतर वीडियो में। धन्यवाद।